हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कोर्स डिब्रीफ, यानी कि आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में आपको कौन से दो बुक फॉलो करने होंगे, उनमें से कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है एंड द वेरियस अप्रोचेस इन विच वी विल कवर दिस टॉपिक, ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को पढ़ने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में आपको मेनली दो बुक्स फॉलो करनी होंगी, एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होगा स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और डिफिकल्टी फेस हो सकता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक्स, लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपके लिए ये सभी टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दूंगा और आई विल मेक श्योर दैट यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टी इन स्टडिंग दिस टॉपिक्स। तो अभी हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, या फिर पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन। और इस चैप्टर में आपको इकोनॉमिक्स एज अ होल और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स बातें पता चलेंगी, तो इसीलिए ये चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगा और आप बहुत ही ईजीली इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर आता है इक्विलिब्रियम। अभी ये जो टॉपिक है ये है द बेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझेंगे, इस टॉपिक को थॉरोली नहीं पढ़ेंगे, तो आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हो सकता है। तो इसीलिए आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लें, ताकि इन चीज़ों को आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी फेस ना हो। फिर आ जाता है डिमांड। डिमांड में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, 2-3 ग्राफ्स है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। फिर आता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा सा रिलेटेड है क्लास 9th और 10th का जो मैथमेटिक्स है उससे, क्योंकि आप देखिए फंक्शन में से आपको कुछ याद आया होगा क्लास 9th या 10th से। आप इस चीज़ को देखिए, तो इस इक्वेशन से आपको क्लास 9th या 10th का मैथ्स याद आया होगा। तो हम डायरेक्टली वो मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इकोनॉमिकल अप्रोच में ये प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे एंड दिस विल ले द बेस फॉर दिस 2 चैप्टर्स। यानी कि हम जो प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में से जो भी कंसेप्ट सीखेंगे, जो भी कंसेप्ट एक्वायर करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड दीज 2 चैप्टर्स, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू। तो ये 2 चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है, थोड़े से मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनमें, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है इन दोनों में यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है इन दोनों चैप्टर्स में। तो अगर आप कॉस्ट को अच्छे से समझ जाए तो रेवेन्यू को समझने में आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। तो कॉस्ट में थोड़े बहुत ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ जाएंगे इनको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर आता है सप्लाई। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर सिमिलर है डिमांड से, तो अगर आप डिमांड को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, सप्लाई भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगा। तो ये तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपने इन सभी टॉपिक्स को देख लिया अच्छे से। अभी आ जाता है स्टैटिस्टिक्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से आपको पता चल ही गया होगा, तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मिलेंगे। फिर आता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर आता है मीन मीडियन मोड। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है क्लास 9th या 10th के मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, लेकिन जो क्लास 9th या 10th का मैथ्स है उसमें जो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स फार्मूला तो देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको ईजी फार्मूलाज ही आपको मेमोराइज करने होंगे, तो उनको यूज़ करके हम फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर भी ईजीली हो जाएगा। फिर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इस चैप्टर में भी पीपल प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, तो ये चैप्टर भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इंडेक्स नंबर। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है इन सभी चैप्टर्स में से सबसे इजी चैप्टर है, तो ये सबसे जल्दी आपको हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा, दैट्स माय एश्योरेंस। फिर आता है यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये भी हो जाएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है।
तो एज अ होल अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो आपको स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स को पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगा, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको आगे जाके थोड़ा डिफिकल्टी फेस होगा बिफोर द टाइम ऑफ एग्जाम, तभी आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे अच्छे से। तो अभी हमने सभी चैप्टर्स को अच्छे से देख लिया, तो अभी हम एज अ होल अगर इकोनॉमिक्स को देखें तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में आपको ग्राफ्स मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा ग्राफ्स मिलेंगी। फिर आएगा न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट क्वांटिटीज़ में है। तो न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूलाज लगेंगे आपको उन्हें मेमोराइज नहीं करना है। यस, आपने सही सुना, आपको मेमोराइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने मेमोराइज किया और क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड आ गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा सही फॉर्मूला गेस करने में। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे टेक्निक्स सिखा दूंगा, ऐसे कंसेप्ट सिखा दूंगा जिससे कि आप न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो आप डायरेक्टली डिराइव कर पाएंगे इन द एग्जाम एंड नो नीड टू मेमोराइज देम बिफोर हैंड। ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया, ग्राफ्स हो गया। फिर आता है थ्योरीज। थ्योरीज में आ जाएंगे वेरियस कंसेप्ट जो कि हम ड्यूरिंग दी स्टडी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर इन थ्योरीज को अच्छे से समझ जाए, इन कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाए और इन थ्योरीज को विद द हेल्प ऑफ अगर आप ग्राफ समझे, जो कि मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो ये हो गया पूरा क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा अगर आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और मेरे साथ बने रहे। तो अभी इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो में मेरे अप्रोच के बारे में बताऊंगा कि हाउ आई एम प्लानिंग टू कैरी फॉरवर्ड ऑल दिस आइडियाज़। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था दी वेरियस टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर अप इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अभी इस सेक्शन में हम देखेंगे उन्हीं टॉपिक्स का अप्रोच टू टीच एंड लर्न। इसका मतलब क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन मैक्सिमम टॉपिक्स के दो अप्रोचेस होंगे। एक होगा द ग्राफिकल अप्रोच और दूसरा होगा द थ्योरेटिकल अप्रोच। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अभी हम एक टॉपिक पकड़ लेते हैं जैसे डिमांड। तो हम जब डिमांड पढ़ेंगे तो हमें डिमांड का दो डेफिनेशन मिलेगा या फिर दो कंसेप्ट मिलेगा। एक होगा द थ्योरेटिकल कंसेप्ट और द थ्योरेटिकल डेफिनेशन। तो ये होगा हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ऑन द अदर हैंड हमें फिर से एक और मिलेगा, वो होगा डिमांड का ही द ग्राफिकल डेफिनेशन। तो हमें ग्राफिकल डेफिनेशन ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें यही कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अभी हम थ्योरेटिकल अप्रोच को समझ गए, ग्राफिकल अप्रोच भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें इन दोनों अप्रोच को एक साथ टैली करना है। ठीक है, टैली का मतलब क्या है? जो चीज़ हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे उन्हें हम ट्राई करेंगे कि हम वही चीज़ ग्राफिकली भी देख पाए। तो अगर हम ये चीज़ एक बार कर पाए तो हम इन दोनों को एक साथ टैली करेंगे, टैली करके हमें मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं जो आपको पहला सेक्शन में बता रहा था कि आपको फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप एक बार थ्योरी समझ जाए, फिर ग्राफ भी समझ जाए, आप इन दोनों को टैली करके खुद से ये फॉर्मूला बना पाएंगे। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी जानते हैं, आप उस चीज़ को ग्राफ में पुट कीजिए, ग्राफिकली आप उस चीज़ को पुट कीजिए, आपको वहां से क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपको खुद से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। फिर इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर पाएंगे? न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इट्स दैट सिंपल। तो आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैथ्स है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैं कैसे कोप अप करूंगा, क्या होगा? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच को समझ लीजिए, ग्राफिकल अप्रोच को समझ लीजिए, दोनों को टैली कीजिए, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, न्यूमेरिकल में पुट कीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा कंप्लीट एंड यू गेट द मार्क्स। दैट सिंपल। तो यही था आज का वीडियो। तो ये है मेरा अप्रोच, मेरा फ्यूचर अप्रोच टू कवर माय वीडियोस। तो मैं इसी अप्रोच को यूज करके मैं अपना फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वीडियोस,
तो आपको जो भी डाउट होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिएगा। आपका जो भी डाउट है आप मुझे वहाँ DM कीजिए, मैं आपका रिप्लाई वहाँ से जल्द दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर मैं एक डाउट वीडियो रखूँगा, एक नहीं, अगर बहुत सारे डाउट्स निकले तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसे डाउट वीडियोस रखूँगा जहाँ पे मैं वो सभी डाउट्स को कवर करूँगा और आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर। सो यही था, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।